गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार चल रही होगी। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप न्यूज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, हु assumed additional charge as the Union Minister for Education on July 26, 2026 following the resignation of धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद कौन है ऐसा इंसान जिसने यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन का जो है एडिशनल चार्ज संभाला है? आपके नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसको भी पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आंसर है इसका प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी टुक एडिशनल चार्ज एज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जुलाई 2026। He replaced Dharmendra Pradhan after his resignation. Dharmendra Pradhan resigned over the NEET UG paper leak. देखो, जो प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने क्या किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी लीक कंट्रोवर्सी के बाद जो है रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद किसने, प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशनल चार्ज जो है वो दिया गया। ठीक, एडिशनल चार्ज का मतलब आई होप आपको पता होगा, वो अपनी पुरानी जो मिनिस्ट्रीज है उनके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री भी संभाल सकते हैं, इसे ही बोलते हैं एडिशनल चार्ज। कोई और मिनिस्ट्री भी संभाली जा सकती है। ठीक, प्रहलाद जोशी पहले से ही कंज्यूमर अफेयर्स और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, एग्जाम एडिशनल चार्ज जो है वो किसको दिया गया, प्रहलाद जोशी जी को, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which Indian state has become the first to introduce artificial intelligence as a mainstream subject for class 1 to 12? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे क्लास 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की जो है बात की गई है? तो द आंसर इज पंजाब became the first state to introduce AI from class 1 to 12। पंजाब इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने एआई को स्कूल सब्जेक्ट जो है बनाया है। इस इनिशिएटिव का नाम जो है वो सर्वदत्त एआई है। एआई क्लास 1 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। ठीक, और सर्कुलम जो है वो इसका यूनेस्को एथिकल एआई फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। इसका सर्कुलम करिकुलम किस पे बेस्ड है, यूनेस्को एथिकल एआई पे। ठीक, इसका एम है को फ्यूचर रेडी बनाना और डिजिटली स्किल्ड बनाना। जो बच्चे हैं उनको जॉब रेडी बनाना इसका काम है, कि वो एआई सीखे, जो नई नई टेक्निक आने स्किल्स आने उस पर ध्यान दें। ठीक, आपके ऊपर, आपको भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। द प्रोग्राम एम्स टू बिल्ड डिजिटल एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स। The next question is question number 3. Under the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, what is the proposed maximum fine for organized examination crime? देखो, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत संगठन परीक्षा अपराधों के लिए अधिकतम प्रस्तावित जुर्माना जो है वो कितना रखा गया है? आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है 10 करोड़। द मैक्सिमम फाइन हैज बीन इंक्रीज टू 10 करोड़। देखो, जो गवर्नमेंट है उसने पेपर लीक रोकने के लिए लॉ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसमें उसने अधिकतम जुर्माना जो है वो 10 करोड़ लगा दिया गया। अगर कोई भी प्रणाली जो है वो शिक्षा प्रणाली, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक या फिर उससे संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी चीज में अगर पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर 10 करोड़ का फाइन लग सकता है, और तो और उस 10 साल की मिनिमम जेल भी हो सकती है। ठीक है, इसका पर्पस एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम जो है वो कराया जाए। ठीक, किसी भी तरीके का एग्जाम फ्रॉड ना हो। स्ट्रेंथ करता है 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, which prestigious award equivalent in stated to the Arjun Award recently invited nominations for its 2025 साइकिल? आपके लिए मैंने नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप उसको पढ़कर उसके बाद आंसर दे सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आंसर दीजिए, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करिए, मैं उसके बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जिसके बाद आपको आंसर अपने आप आएगा। ठीक, The answer is Tenzing Norgay National Adventure Award. देखो, the award is India's highest adventure sports award. ठीक है, जो अर्जुन अवार्ड के बराबर स्टेटस वाला अवार्ड कौन सा है ये आपको बताया गया। तेंजिन नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, इंडिया का ये हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसका स्टेटस जो है वो अर्जुन अवार्ड के बराबर माना जाता है। ठीक, ये अवार्ड 1999 में शुरू हुआ था, सॉरी 1993 में शुरू हुआ था, 1993 में शुरू हुआ था। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके नॉमिनेशन जो है वो करते हैं, नॉमिनेशंस हैं। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके नॉमिनेशन इनको नॉमिनेशन इसके इनवाइट करती है। ठीक है, द अवार्ड ऑनर्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। Question number 5, what is the mandatory investigation timeline set by the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026? ये तय जांच पूरी करने वाले अनिवार्य समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है
2 months. The investigation must be completed in 2 months. मतलब 2 months के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बोला गया। द टाइम लिमिट इज 60 days. स्पेशल टास्क फोर्सेज मतलब STFs विल कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल टास्क फोर्सेज जो है वो लगेंगी इस चीज को, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने में। द रूल एम्स टू स्पीड अप पेपर लीक केसेस। देखो, पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 months के अंदर ही अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स करेंगी। ठीक है, ऐसे पेपर लीक केसेस को का जो डिस्कशन है वो और ज्यादा जल्दी होगा। डिले को कम करने के लिए एक नया रूल बनाया गया है। ठीक, स्टूडेंट्स का एग्जाम सिस्टम पर ट्रस्ट जो है वो बढ़ाने का जो एम है वो इस प्रणाली का है, इस अमेंडमेंट बिल का है। ठीक, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमारे ऊपर विश्वास बना रहे। ठीक, next question, which international body celebrated its 60th anniversary with a conference hosted by India in July 2026? You have 4 options. Comment down your answer. I hope आपने इसका आंसर दे दिया होगा। दो आंसर है इसका, UNCITRAL, UNCTRAL celebrated its 60th anniversary in 2026. देखो, यूनिस्ट्रल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ये इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को सिंपल और ज्यादा यूनिफॉर्म बनाने का काम करता है। क्या करता है? सिंपल और यूनिफॉर्म बनाने का। इंडिया ने इसकी 60th एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस होस्ट की है। इट वर्क्स टू इम्प्रूव इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। इट प्रमोट्स फेयर एंड यूनिफॉर्म ग्लोबल ट्रेड रूल्स। Question number 7. India has recently ratified the WTO agreement on fisheries subsidies, becoming which member to do so? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? The answer is 123rd. India became the 123rd member to ratify the agreement. इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है जो इंडिया एक 123rd मेंबर जो है वो बना। रेटिफिकेशन 20 जुलाई 2026 को हुई थी। ये एग्रीमेंट जो है WTO के अंडर है हुआ। ठीक है, इसका एम क्या था? इलीगल और ओवर फिशिंग को रोकना। ठीक है, इससे मरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। स्टॉप हार्मफुल एंड फिशरी सब्सिडीज। इट हेल्प्स प्रिवेंट इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। Question number 8. The blockade and closure of which strategic waterway in July 2026 posed a threat to 90% of India's liquefied petroleum gas LPG imports? आपके सामने हिंदी में भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसको पढ़कर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल ऑयल रूट। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया का लगभग 90% जो है एलपीजी इंपोर्ट इसी रूट से होता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रूट से। वेस्ट एशिया में टेंशन की वजह से ये रूट जो है वो इस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। ये दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक माना जाता है। इस रूट के बंद होने से एनर्जी सप्लाई पर बहुत ज्यादा मतलब सीधा असर पड़ा है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग रूट इन द वर्ल्ड। Question number 9. India has issued a maritime advisory for which sea in July 2026 after an Indian sailor was killed during an attack on a commercial vessel? You have 4 options. Comment down your answer. क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है, तो आंसर इसका ब्लैक सी। इंडिया शूट द एडवर्सरी फॉर द ब्लैक सी। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इंडिया सेलर की डेथ के बाद इंडिया ने किस सी के लिए एडवर्सरी जारी की? तो किस सी के लिए एडवर्सरी जारी की? ब्लैक सी के लिए। ठीक है, इंडिया ने ब्लैक सी के लिए एडवर्सरी जारी की है। और कमर्शियल वेसल एमवी ओवरफी पर अटैक हुआ था। इंडिया ने एक इंडियन सेलर की इस अटैक में क्या हुआ था? एक इंडियन सेलर की डेथ हो गई थी। एरिया को हाईली वोलेटाइल डिक्लेयर किया गया था। ठीक, एडवर्सरी का पर्पस शिप्स और सेलर की सेफ्टी को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। ठीक, एडवर्सरी इशूड बाय द सेफ्टी ऑफ शिप्स एंड सेलर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भव्य रसायन स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2026? भव्य रसायन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा जा रहा है। आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉर दिस पीडीएफ एंड ऑल। जो आने वाले हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि फ्री होते हैं, उसको आपको अगर लेना है तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास की नोटिफिकेशन, हमारा डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और पोल क्विजेस जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करेंगी। आपको लगा ली ना, आपको लगेगा कि हमें भी जो है समझ में आ रही है। ठीक है, तो
डेली ब्लॉग जो करंट अफेयर्स के भी उसमें मिल जाएंगे, जैसे आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, आपकी जो है रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी और आपको साथ न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आने वाले जो फ्री मटेरियल्स हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, द आंसर इज एस्टैब्लिशिंग डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स। द स्कीम विल एस्टैब्लिश 3 केमिकल पार्क्स। देखो, इस स्कीम का एम था वो 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाना था। केमिकल इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। ठीक है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज जो है डेवलप की जाएंगी। कॉमन फैसिलिटीज जैसी जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ETPs बोला जाएगा जिसे, वो भी बनेंगी। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, द स्कीम विल बी इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ऑफ द केमिकल सेक्टर्स। मैंने आपको बता दिया है इसका जो भी है। बस क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द भव्य रसायन स्कीम फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फॉर FY 2026 to 27 टू FY 2030 to 31? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भव्य रसायन स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने टोटल कितना बजट जो है वो एलोकेट किया है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आंसर है इसका 3030 करोड़। द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम इज 3030 करोड़। 3000 करोड़ इज द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 करोड़ इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। देखो, थोड़ा सा पीछे समझ लेते हैं क्या है इस स्कीम के लिए। टोटल 3030 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है। इसमें 3000 करोड़ जो है वो केमिकल पार्क की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिए गए हैं। बाकी के जो 30 करोड़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए रखे गए हैं। ठीक, स्कीम FY 2026-27 से लेकर 2030-31 तक चलेगी। इसका एम क्या है, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनाना। क्या है, वर्ल्ड क्लास बनाना। The next question is question number 12. Effective July 16, 2026, the Ministry of Finance increased the special additional excessive duty of 15.5 per liter on the export of which fuel? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस फ्यूल के एक्सपोर्ट पर SAED बढ़कर 15.5 रुपए पर लीटर की गई है। द आंसर इज डीजल। SAED on diesel export was increased rupees 15.5 per liter. The new rate became effective on 16 July 2026. देखो, इसका सही आंसर तो आपको पता चल गया क्या है, डीजल। गवर्नमेंट ने डीजल एक्सपर्ट्स पर SAED 15.5 पर लीटर जो है वो कर दी है। ये चेंज 16 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसका जो इसके साथ क्या होगा, ATF पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। ये डिसीजन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखते हुए लिया गया है। किसको, ग्लोबल क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस को देखते हुए लिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पेट्रोल वाज रिड्यूस। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है पेट्रोल पर वो कम कर दी गई है। Question number 13. Project Kusha, for which DRDO recently conducted a maiden flight test, involves the development of which of the following? क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। The answer is long range surface to air missile. Project Kusha is developed by DRDO. It is an indigenous air defense missile system. देखो इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट कुशा एक DRDO का इंडिजियस डिफेंस प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब LRSAM डेवलप की जा रही है। ठीक है, ये एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को लॉन्ग डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, मतलब दूर से भी काफी अच्छे से उसको मार गिरा सकता है। ये सिस्टम को S-400 जैसा एडवांस और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो माना जा रहा है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, इंडिया की एयर सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ये कंपेरेबल किससे हो रहा है, S-400 को एंड पेट्रियट सिस्टम से इसको कंपेयर किया जा रहा है। Question number 14. What is the name of India's first approved dengue vaccine recently authorized by the Drug Controller General of India? ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा हाल में ही स्वीकृत भारत की पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है क्यूडेंगा। इंडिया फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन। इट वाज अप्रूव्ड बाय द बाय तकेड़ा। देखो, ये इंडिया की पहली ऐसी अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है जिसका नाम है क्या नाम है इसका, QDENGA, क्यूडेंगा। ठीक है, ये डेंगू की वैक्सीन है। इस वैक्सीन को DCGA मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। इससे 4 से 60 साल के लोगों को लगाया जा सकता है। ठीक है, और इस वैक्सीन को तकेड़ा बायोफार्मेसी ने डेवलप किया है। ठीक है, तकेड़ा नाम का। It is recommended for the people aged 4 to 60 years. It helps protect against dengue infection. डेंगू के लिए वैक्सीन बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 15. अंडर द समुद्र मंथन मिशन ONGC
spugged its first deep water appraisal well. MN-DW18-1 in which offshore basin? Yeah, four options. comment down your answer. तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आंसर है महानदी बेसिन। ONGC started the its first deep water appraisal well under the मिशन। ये प्रोजेक्ट जो है वो समुद्र मंथन मिशन के अंदर जो है वो शुरू हुआ था। ओएनजीसी डीप वाटर में ऑयल और नेचुरल गैस की खोज की जा रही है। ठीक है। और ये बेसिन ओडिशा कोस्ट के पास स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? ओडिशा कोस्ट के पास स्थित है। इस मिशन का एम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाना है। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ठीक, next question number 16. Which state and station, which nation won the 2026 FIFA World Cup final, becoming the first country to simultaneously hold both men's and women's World Cup titles? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में जीता, किस देश ने जीता और मेंस और वुमेन्स दोनों वर्ल्ड कप एक साथ रखने वाले पहले देश कौन सा बना? The answer is Spain. Spain won the 2026 FIFA World Cup. Spain defeated Argentina 1-0 on the final. The winning goal came in extra time. Spain's world team had won the 2026 FIFA World Cup. देखो, स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। मैच का विनिंग गोल एक्स्ट्रा टाइम में आया है। ठीक है, स्पेन की वुमेन्स टीम पहले ही 2023 फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। ठीक है, इसलिए स्पेन दोनों वर्ल्ड कप टाइटल्स एक साथ रखने वाला पहला देश बन गया। ठीक, next question number 17. Who was awarded the golden ball as the best player of the tournament at the 2026 FIFA World Cup? गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो द आंसर इज रोद्री मतलब गोल्डन बॉल अवार्ड ही प्लेड फॉर स्पेन। उन्होंने स्पेन के लिए खेला। गोल्डन बॉल इज गिवन टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जो भी सबसे बेस्ट प्लेयर होता है टूर्नामेंट का, उसको गोल्डन बॉल दी जाती है। उनाई सिमोन वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, उनाई सिमोन जो था उन्होंने क्या जीता? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। ठीक है, और पाउ कुबार्सी वॉन द यंग प्लेयर अवार्ड। इन्होंने क्या जीता? यंग प्लेयर अवार्ड जीता है। ठीक है, रोद्री ने स्पेन की विक्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल निभाया है। इस वर्ल्ड कप में उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोब और पॉइक जो कुबारसी हैं उनको यंग प्लेयर अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, और रोद्री स्पेन के मिडफील्डर हैं। ठीक, क्या है? मिडफील्डर। क्वेश्चन नंबर 13. कुटकी एंड endangered Himalayan medicinal herb recently in the news for sustainable cultivation is primarily used for which property? या फोर ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज हेपाटोप्रोटेक्टिव। कुटकी इज अ मेडिकल हर्ब फाउंड इन हिमालयाज। इट इज मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लीवर। लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। कुटकी इज वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। कुटकी का यूज किसमें किया जाता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज मेडिसिन में ज्यादा यूज किया जाता है। कुटकी हिमालय में पाई जाने वाली मेडिकल हब है। आयुर्वेदिक में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से ये एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो बन चुकी है। और हेपाटो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला चीज। ठीक है, याद रखना। Question number 19. What was the India's global rank in 2026 Environment Performance Index EPI compiled by Yale and Columbia Universities? इन सब चीज इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स 360। उसमें बिना लॉग इन लॉग आउट किए आप जाकर करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी एसएससी जिसमें भी जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, वो जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो सबके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। चाहिए उसको दीजिए। आप जब उसको डेली मॉक टेस्ट देने लगोगे ना तो आपकी स्ट्रीक बन जाएगी और लीडर बोर्ड में सबसे पहले आपका नाम दिखेगा, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आपको कितना आ रहा है। और तो और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको होगा। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप उसको नोट कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, इसके बारे में मुझे और पढ़ना है। ठीक, आप जब उसका मॉक टेस्ट दोगे, कैसे बोलते हैं, करंट अफेयर्स का, जो न्यूज आपने नहीं सुनी है उस न्यूज के बारे में लिख लो कि ये न्यूज मुझे नहीं पता है, अब इस न्यूज के बारे में पढ़ो जाके, तो ये आपके ही लिए फायदेमंद है। तो जो चीज आपके लिए फायदेमंद है एटलीस्ट उसके ऊपर तो ध्यान दो ना। ठीक है, जाओ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, उसमें डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक, और तो और कैसे बोलते हैं, वहां पे रोज पोल और क्विज़ेस भी आती रहती है, जिससे आपको बार बार वहां पे नहीं जाना पड़ेगा, आप उसमें भी दे सकते हो ऐसे खेलते खेलते 5-10, मुझे लगता है शायद 2 या 3 मिनट का काम होता होगा। क्वेश्चन पढ़ो, पोल क्विज दे दो, बस दैट्स इट। आपकी साथ साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी। ठीक,
और तो और वहाँ पर बहुत सारी ई बुक्स भी अवेलेबल है, मंथली ई बुक्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट में ये पूछ रहे थे कि मैम हमारे पास डेली डेली पीडीएफ तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास करंट अफेयर्स की पूरी फुल पीडीएफ नहीं है, मंथली पीडीएफ। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मंथ में एक बार पीडीएफ पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे सिर्फ 9 रुपए में पूरी मंथली पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड अवेलेबल है हर मंथ की। जाओ जाकर ग्रैब करो, ठीक है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथ जो क्या कहते हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है वहाँ पे ई बुक्स वाले सेक्शन में। जाओ और उसको भी जाके देखो, ठीक। इसका आंसर क्या है? 176। इसका आंसर है इंडिया रैंक 176 इन 2026 ईपीआई। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखो इसकी रैंकिंग में 177 कंट्रीज जो है वो शामिल है, ठीक है। इंडिया ने कितना स्कोर किया है? 22.46 स्कोर किया है, ठीक है। और ईपीआई को येले और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज जो है प्रिपेयर करती हैं। इंडिया सिर्फ लायोस से ऊपर था। किससे ऊपर था? लायोस से। इंडिया रैंक्ड अबव ओनली लायोस इज ईपीआई प्रिपेयर्ड बाय द येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज। Question number 20. Which industrial sector was recently integrated into the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) by the Ministry of Environment? You have four options. Comment down your answer. आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील सेक्टर वाज एडेड टू द सीसीटीएस। देखो जो इस सेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सीसीटीएस में स्कीम का एम क्या है? इसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और ज्यादा कम करना, ठीक। 2,255 आयरन एंड स्टील यूनिट्स इस स्कीम के अंदर आएंगी, ठीक। ये रूल 2026-27 कंप्लायंस ईयर से लागू होगा, ठीक। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ए टू 255 आयरन एंड स्टील यूनिट्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम, ठीक। इसका एम क्या है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स 360 यूट्यूब चैनल का नाम है। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।